बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजनिगार शाहीन सबाई साहब। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया इरफान। अच्छा सर, आज आप लोगों की फरमाइश है। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी कमेंट्स रिगार्डिंग यू एंड पीपल रियली वांट टू सी अस टुगेदर एंड आई सेड वेल लेट्स एक्सप्लोर अनदर वेंचर विद यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। सर, आज तो पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर बहुत तेजी हमें नजर आ रही है। पीडीएम के गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है और ये लोग जो हुकूमत को तितर बितर करने के का प्लान कर रहे थे, अब सर वो खुद तितर बितर हो गए हैं। पहले सर आप इस पे कमेंट करें ना। सर, पहले तो जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनका शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता कि ज्यादा लोगों ने गालियां दी है या कोई अच्छे कमेंट किए हैं या मैं खुद And they जाके let me stop you and let me say this thing. People really speaks high of you and obviously they want to know they कि have the आपका जो right they have the right to say whatever they want। कोई उसमें कोई सेंसरशिप तो नहीं है, जो भी कहना चाहे। और इट्स गुड कि अगर कोई अच्छी कमेंट करता है, कोई क्रिटिसिज्म भी करता है, कुछ पॉइंट आउट समथिंग which they don't like, so we can learn from it। कोई ऐसी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। and thank them again for their comments। अच्छा, बात आपने कहा कि जी आज का कैनवस बहुत लंबा है और बड़ा लंबा चौड़ा काम हुआ। आज वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है, यानी दो तीन चीजें जो है वो तो दे कम आउट रिमार्केबली। ये जो पीडीएम का ड्रामा था ना, ये अब मेरा ख्याल है कि इसका लास्ट एक्ट हो गया है। अब ये सब दोबारा मिलके और फिर कोई नया प्ले लिखेंगे, नए ड्रामा, नए स्टेज एक्टर्स, नए ये सारा कोई अब आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पुराना खेल जो है ना वो अब चलेगा नहीं। ये फिल्म सर चली नहीं, स्क्रिप्ट फ्लॉप हो गया, राइजिंग स्टार सुपरस्टार्स स्क्रिप्ट सब फ्लॉप हो गया। सर वो फिल्म तो बनी नहीं, वो तो ट्रेलर ही नहीं चला, ट्रेलर ही फ्लॉप हो गया। ट्रेलर चल रहा था अभी तो और ये बच्चों तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अब मरियम नवाज साहिबा अपने आप को बच्चों में शामिल करती हैं कि बच्चों ने तिगनी का नाच नचा दिया, ये इस किस्म के वो कमेंट्स कर रही थी अभी। तो बच्चों ने असल में इनको बच्चों का भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि बिलावल साहब तो वो इंटर्नशिप पे है, वो तो परमानेंट इंटर्नशिप उनकी रहेगी जब तक के वालिद साहब उनके मौजूद हैं। तो वो तो उनको ज्यादा कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने, मरियम साहिबा ने ही ये जो तिगनी का नाच नचाया है, उसमें अब वो लगता है कि गेम खत्म हो गया और नाच के ये खुद ही थक गई है, क्योंकि अब सारा स्टेज ही उलट गया है। ये तो सब लोग भाग गए। जो भी शुरू में इनके गोल्स इन्होंने सेट किए थे, वो गोल्स सारे के सारे गायब हो गए, एक भी अचीव नहीं हो सका। खुद पार्टी टूट गई। ये मुझे बल्कि पहले भी ये कहा है, लेकिन ये जो था, ये आपका अलायंस जो बना था, ये मूवमेंट जो बना था, ये ऐसा था कि एक नई डेड बॉडी में आप कोई 10-15 किस्म के ब्लड सैंपल्स डाल दें, मुख्तलिफ हर एक का अपना अपना ब्लड का वो था और ब्लड ग्रुप के डिफरेंट, और वो जेल होके चल नहीं सके। वो फिर मेरा ख्याल है यही होना था उसका, और जल्दी उनका काम हो गया। अब नया प्लान क्या बनता है इनका, और लंबी लंबी अपडेट दे रहे हैं, एंड ऑफ जनवरी और अप्रैल और अक्टूबर और सेनेट में भी जा रहे हैं, और सारा कुछ वो दोबारा उसी तनख्वाह पे सब काम कर रहे हैं। तो अब यानी बॉल इज कम बैक, जैसे कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं सब लोग। बिल्कुल सही है सर। आज 2 इजलास हुए, वहां पे भी एक तो बिलावल जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि पीडीएम के सामने फैसले रखे जाएंगे। अंदर की खबरें आती रही कि जनाब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान आए, तहरीक को लीड करें, हम इस्तीफे दे देंगे। बिल्कुल उसी तरह आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब पहला इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने कहा बार बार के इस्तीफे दें इस्तीफे दें। तो जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब आप पाकिस्तान आ जाए, हम इस्तीफे दे देते हैं। फिर उन्हें कहना पड़ा। तो पहले दिन ही लाइन क्लियर हो गई थी। आज भी जिसको वो बार बार सैयद गनी साहब कहते रहे कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहें, हाँ अफवाहें नहीं थी, अंदर की खबर सर बाहर आई। और वो पहले दिन से यही कि हम चलने को तैयार हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं देंगे। हाँ, आप अगर पाकिस्तान आकर सियासत करना चाहते हैं तो करें,
तो सर इत्तेमाद की कमी है और पहले दिन से थी, और नून लीग ने कोशिश की कि सहारा लिया जाए इन जमातों का, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अब अलहदा हो गई है। आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाजे अपनी लाइन कर दी है तमाम इत्तेहादियों को, और आपने आज वो क्लिप भी सुना, नवाज शरीफ साहब से सवाल भी वहां पे किया गया आज कि जनाब इत्तेहाद खत्म हो गया, इस्तीफों की बात की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने मुड़ के पीछे भी नहीं देखा और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। देखिए, वो मुड़ के पीछे क्या देखे, उन्हें पीछे अगर मुड़ के देख भी ले तो उन्हें क्या नजर आएगा? टूटी फूटी एक गाड़ी जिसका टायर कहीं है, ब्रेक कहीं है, स्टीयरिंग पे कोई नहीं है, बंदे भी पता नहीं गायब हो गए। तो वो सही किया उन्होंने, क्या देखने को कुछ रहा नहीं। और असल बात ये है कि देखिए, शुरू से पीपल्स पार्टी ने तो ये इंडिकेट कर दिया था कि जी हम इतनी दूर तक नहीं जाएंगे, और सबका ये ख्याल था कि वो इस्तीफे की तरफ तो बिल्कुल जाएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स थे और उनके पास एक स्ट्रीट पावर थी, और मरियम साहिबा जो थी वो बड़ा जोश और जज्बा था उनमें कि जी मैं तूफान ले आऊंगी और सबको इधर से उधर कर दूंगी। तो उन दोनों ने मिलके कोशिश की पीपल्स पार्टी को प्रेशर करने की कि जी आप भी हमारे साथ शामिल हो जाए। लेकिन जरदारी साहब तो खैर अब कच्ची गोलियां तो वो नहीं खेले, इनके बच्चों के हाथ में तो वो नहीं खेल सकते थे। तो थोड़े दिन उन्होंने इनके साथ खेला, जलसा जलसा जुलूस जुलूस चले करते हैं, वो कुछ करते रहे। और ज्यादातर नुकसान इन्हीं का हुआ, क्योंकि ज्यादा जलसे भी पंजाब में किए इन्होंने, नून लीग ने किए, मौलाना साहब ने किए। और उसके बाद एक ही जलसा कराची में हुआ था, जो मेरा ख्याल जैसा होता है वैसे ही था, को इतना अच्छा भी नहीं था, मगर वहां भी उन्होंने मौलाना मियां साहब को बात नहीं करने दी। तो जरदारी साहब का तो पॉलिसी वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। और अब वो चीजें सब सामने आ गई कि जी हम नहीं चल सकते, और ये होगा भी नहीं, और इस्तीफे भी नहीं होंगे, और इलेक्शन भी होंगे, बाई इलेक्शन भी होंगे। और अब उन्होंने भी कह दिया, शायद नून लीग भी मेरा ख्याल है कमिंग अराउंड टू द सेम कि जी हाँ चले हम भी लड़ेंगे। और तो ये तो सारा का सारा एजेंडा ही उनका वाइप आउट हो गया। अब नया एजेंडा उनका क्या होगा, और कौन से नए प्लेयर आएंगे, और क्या नई गेम आएगी, वो अभी देखना पड़ेगा। ये वाला राउंड जो है, ये तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बगैर कुछ फाइट किए ही जीत लिया खुद ब खुद ही, क्योंकि ये सर खबरें ये आ रही हैं, जो मशावरती इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर, वहां ये कहते हैं कि जनाब हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना। ये काफी दिनों से बातें हो भी रही थी, मैं भी अपनी वीडियोस में ये बात कर रहा था कि डट गए। सर वो जमात जो इस्तीफों की बात करती है, वो अब किस मुंह से जाके रोस्टम पे खड़ी होगी, तकरीरें करेगी कि जनाब देखें इस हुकूमत को हमने घर भेजना था? देखें गेम पूरी चेंज कर दी, गेम चेंजर ये खुद ही साबित हुए हैं अपनी तहरीक के लिए। नहीं, देखें, मैदान खाली नहीं छोड़ना, तो मैदान में जाएगा कौन? ये लोग तो मैदान में जाएंगे नहीं ना। मौलाना साहब मैदान में जा सकते हैं, अगर पार्लियामेंट को आप समझ लें कि मैदान है जहां वापस जाएंगे ये, तो वहां तो ना मौलाना साहब जा सकते हैं, ना मरियम साहब जा सकती है। वो जो जा सकते हैं वो जेल में बैठे हैं। तो अगर चले भी गए तो उनकी लाइन और उनकी पॉलिसी और उनका तरीका और उनकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इन लोगों से। तो वो जाके कहेंगे कि जी देखे, मैं तो पहले भी यही कहता था कि यहाँ हम आके बैठते हैं, बात करते हैं, अब आ गए, चले अब करें बात, जिस इशू पर बात करनी है तो करना चाहिए। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे का क्या मतलब है? मतलब है कि कहाँ भाग रहे थे ये तो खुद ही इन्होंने रेजिग्नेशन का इशू उठाया था, जो कि नॉन स्टार्टर था शुरू से। यानी आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो फिर तो आप गेम से ही निकल जाते हैं, फिर तो कोई बच्चा ही नहीं है आपके पास। तो वो तो ये मेरा ख्याल है पॉलिसी, लैक ऑफ स्ट्रेटजी और लैक ऑफ थिंकिंग पॉलिटिकल, जो बच्चों में अगर इतनी अकल नहीं है कि वो ये सोच सकते कि जी इसका क्या नतीजा होगा, तो ये उन्होंने बड़ी बुरी मार खाई है इस इशू पे। बाकी जलसे जुलूस करना ठीक है, अपने हर एक ने पैसे वैसे लगा लिए, काफी करोड़ों वरोड़ों मेरा ख्याल है जाया हो गए होंगे लोगों के। इतने बड़े बड़े अगर जलसे करते हैं आप और खाने वाने खिलाते हैं, ट्रक लाते हैं, ये करते हैं, तो खैर, मगर वो सब अब हो गया ओवर। अब पीपल्स पार्टी अपने क्लियर आ गई है कि जी हमने तो अब बाई इलेक्शन में जाना है, और सेनेट का इलेक्शन में जाना है, और सेनेट की सीटें भी लेंगे। और उन्होंने तो कह दिया कि जी हम नो कॉन्फिडेंस लाएं, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस लाएं। यानी ये बातें शुरू में हुई थी
लेकिन ये सब रिजेक्ट करके तो इन्होंने कहा था नहीं सड़कों पे निकले और बस हम सबको उखाड़ के पछाड़ देंगे, तो वो नहीं हुआ। तो अब नून लीग के लिए एक बड़ी मुसीबत है और मुश्किल है कि करे क्या, क्या पॉलिसी बनाए। या तो नवाज शरीफ साहब ऐलान करें कि जी मैं मरियम साहिबा को पुल बैक करता हूँ और कहूँगा घर में बैठो, उनके भाईजान जो है उनसे कहें कि जी आप आए आगे और आके खेलें, तो वो भी लगता नहीं है कि हो। आज जैसा कि आप अभी बता रहे थे, उन्होंने अभी बयान दिया और वो भी बिल्कुल पुरानी लाइन पे ही था। तो मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने आज मतलब कहा कि हम वही पुरानी लाइन पे चलेंगे और इनको समझ में नहीं आई और जो ये कुछ कर रहे हैं ये खुद ही इसमें डूबेंगे जो करेंगे, मतलब है। बट दैट लाइन, वो पॉलिसी जो थी उनकी, वो अब सारी की सारी फेल हो चुकी है। अब नई पॉलिसी क्या आएगी, और गवर्नमेंट ने भी अब एक तरीके से प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब देख लें कि नैब भी एक्टिवेट हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब को भी बीच में ले आए हैं। मौलाना साहब जो एक हैं जिन्होंने काफी बढ़ बढ़ के बातें की थी, उनको भी, उनके खिलाफ भी केस वेस रजिस्टर हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी जरा प्रेशर अपना, जी वहां भी नैब तेज हुई हुई है। वो नैब का नहीं होगा, वो मेरा ख्याल है शायद FIA का या पुलिस का या कोई इसका केस होगा जो मौलाना साहब के खिलाफ है। नहीं वो आज बल्कि मैं इस पे भी हम तफसील से बात करते हैं। सर एक जो चीज जो इस वक्त बड़ी अहम है कि रखवाली किस तरह की जाएगी। आपने जिस तरह कहा कि मरियम तो नहीं जा सकेंगी पार्लियामेंट के, तो फजल रहमान साहब भी नहीं जा सकेंगे, तो लोगों की रखवाली कैसे की जाएगी? चूंकि जो हीट है वो पार्टी के जो सेकंड टियर है उसको महसूस हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब इज बीन टेकन ऑब्वियसली, जो उनके केसेस थे, बाकी शाहिद खाका नवासी के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक और महाज खुल रहा है, एक और केस खुलने जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने इतने अरसा अंदर रहे, ये तमाम लोग, और शहबाज शरीफ साहब खुद अंदर हैं, तो हीट तो ये लोग बर्दाश्त कर रहे थे, और अब इनकी रखवाली कैसी की जाएगी जिनके ऊपर इत्मीनान करके, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर दोबारा गेम जब वापस आ रही है तो कैसे रखवाली की जाएगी बयानात के ऊपर और इन लोगों के ऊपर? ठीक है, पहले तो ये डिसाइड इनको करना पड़ेगा ना कि अब लाइन क्या होगी, पॉलिसी क्या होगी। मतलब वो पुरानी जो गेम थी जो इन्होंने बनाई थी कॉन्फ्रंटेशन की, और जुलूस जलसे और धरने और उखाड़ दो पछाड़, वो तो हो गई खत्म। अब व्हाट नेक्स्ट? अब पार्लियामेंट के अंदर आके अगर ये लड़ेंगे तो फिर तो वो शहबाज शरीफ साहब को लाना पड़ेगा और कुछ एक मॉडरेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें हो रही हैं उसको कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट्स में वो होता है, कौन से नहीं होता। मैं तो बल्कि चाहूंगा कि जी ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो जाए, मगर ये कि बेसिक जो प्रिंसिपल जो है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है कि चोर अगर चोर है तो उसको चोर ही कहेंगे, आप उसके साथ डायलॉग नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते कि तुम्हारी चोरी माफ कर देंगे हम। तो चोरों को अलग कर दें आप, वो जिसका काम है वो पकड़ता रहे, जो चौकीदार उनको पकड़ता रहे। बाकी नेशनल इश्यूज कम है कि आप उन पर डायलॉग बिल्कुल करें आके। और तो ये अगर इसमें इमरान खान साहब और इनकी गवर्नमेंट थोड़ा सा लचक दिखाए कि जी ठीक है, वो तो कहते हैं बल्कि, मगर ये कि प्रैक्टिकली दिखाए, एक उनको एक लिस्ट भेज दे कि जी ये 3-4 इश्यूज हैं, इस पे आप आ जाएं, जिस पे आप बात करना चाहते हैं हम आपसे तैयार हैं बात करने के लिए। उसमें आप कश्मीर ले लें, कोविड ले लें, इकोनॉमी ले लें, और दूसरे जो है महंगाई ले लें, जो भी इश्यूज ले सकते हैं, और इन पे आप बात करें और करें। तो अगर ये कोई इनिशिएटिव लेता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उनकी तरफ से भी कोई थोड़ी बहुत अगर होता है फॉरवर्ड मूवमेंट, तो फिर बातचीत हो सकती है। और पार्लियामेंट तो होती ही इसीलिए सर, पार्लियामेंट का तो काम ही है कि रोज एक नया नया इशू आता है, रोज एक इंटरनेशनल कुछ डेवलपमेंट होती है तो पार्लियामेंट आके दौड़ दौड़ के बैठ जाती है और फिर वो डिस्कस करते हैं और उस पर क्या पॉलिसी बनेगी। तो यही काम है इनका करने का। तो ये काम अपना रिज्यूम कर दे तो ठीक हो जाएगा, सारा काम चलता रहेगा। फिर सेनेट वेनेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक नई पिक्चर बन के आएगी सामने, और उसमें सर आज जो मरियम औरंगजेब ने उनका भी बयान सामने आया ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से, और अब वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को प्रेशराइज किया गया कि केसेस खत्म हो जाएंगे अगर तुम नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। अच्छा सर, अब बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं, अगर आप उनकी फहरिस्त देखें
तो वो ये है कि असासा जात आपकी आमदन से जो है वो ज्यादा है। 1991 में क्या पोजीशन थी, फिर 2018 में 221 मिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। और फिर एक बेनामी अकाउंट के अंदर भी पैसे डाले गए। फिर वो जब नौकरी कर रहे थे वहां पर नौकरी कर ही नहीं रहे थे, वो तो पाकिस्तान में मौजूद थे। तो सर इसके ऊपर तो नेशनल डायलॉग नहीं हो सकता। और इसके ऊपर ये जो बात करते हैं, और आप इस पे भी रोशनी डालें कि जब से मरियम नवाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अपने आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो आमद हुई है, और जिससे अपने आप को मनाने की, और जिससे आप लफ्ज यूज करते हैं कि अपनी पार्टी के अंदर एक कू हमें नजर आती है, डिक्टेटरशिप नजर आती है। तो सर ये पार्टी तो नीचे जा रही है, और जिस दिन से ये आई है डॉन लीग से लेकर अब तक इस पार्टी को फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। मगर देखिए, उनको अभी तक शायद समझ नहीं आया कि उनके आने से नुकसान हो रहा है, या उनके वालिद साहब को भी समझ नहीं आया। मेरा ख्याल है कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके। मगर ये कि वो चौधरी पार्टी को तो निसार साहब को बिल्कुल। समझ में आ गया था। चौधरी निसार साहब को जी, समझ में आ गया था। चौधरी निसार साहब को समझ में आ और गया था शाह पूरा। साहब ने तो पहले ही देख लिया था, वो तो साइड पे हो गए ना। मगर ये भी बात मुझे नहीं सही लगी कि जी आप बिल्कुल ही जाके गोशा नशीन हो गए और हर चीज छोड़ दी आपने, और अब आप मौके के इंतजार में है कि जी कोई मुझे, जब सारा कुछ खत्म हो जाए तो मुझे लाके बैठा दे कोई। ये तो पॉलिटिक्स मेरा ख्याल है कोई ज्यादा, मुझे कहना चाहिए कि बहादुरी की पॉलिटिक्स नहीं है। उनको रहना चाहिए था मैदान में। देखिए, बात ये होती है कि अगर आप पार्टी के अंदर रह के जब वक्त हो उस वक्त आप बोलें और उसकी पॉलिसी को ठीक करा लें। आप पॉलिसी को आप इस तरह ना इतनी दूर जाने दें कि फिर वो इरिवर्सिबल हो जाए, जैसा कि अब हो गया यहाँ पे। तो वो शहबाज शरीफ साहब में इतनी टांगों में इतनी जान नहीं थी कि वो खड़े हो जाते। हालांकि वो हो सकते थे, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग मिल जाते अगर वो खड़े होते। लेकिन ये कि वो नहीं हुए, और मरियम साहिबा ने आके पूरा कू कर लिया, और उसके बाद वो सारा कुछ अब देखे क्या हाल है। मगर एक जो ये तो खैर इनकी पॉलिटिक्स तो अब आएगी, नई पॉलिसी लाइन जो भी आएगी। एक बात जो हुई है वो इस दौरान में, ये जो अब पूरी नून लीग जो थी, मेरा ख्याल है पूरी नून लीग थी भी नहीं, खाली मरियम थी और उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे। वो जो बेनजीर और उनके मकबरों पे और वहां जाके इन्होंने दुआएं मांगी और एक तरह से माफी मांगी, और एक तरह से उनके लिए मगफिरत की दुआ की और दुआएं पढ़ी। ये एक बड़ा चेंज है। यानी पुरानी जितनी उनकी आप नून लीग की पॉलिटिक्स में से अगर ये पोर्शन आप निकाल दें तो उनकी पॉलिटिक्स तो फिर कुछ रहती नहीं है। सारी पॉलिटिक्स ही बेनजीर और भुट्टो और इनके खिलाफ थी, और इन 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 कंजंक्शन, इन लाइन, इन अलायंस विद द मिलिट्री एंड जनरल्स एंड ऑल दोज पीपल। अब उन्होंने जाके माफी शाफी मांग ली है, मगर ये कोई इनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है, और जो लीडर्स हैं उनकी थिंकिंग इतनी टेढ़ी है कि ये चलेगा नहीं, और ये ब्लड ग्रुप मैच होने वाले नहीं है। और सर ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी जरा बताइएगा। ख्वाजा साहब, देखिए ख्वाजा साहब का जो केस, ख्वाजा साहब का केस जो है वो तो ऐसे कई केस और भी हैं, और खुर्शीद शाह साहब भी इसी केस में फंसे हुए हैं। यानी अब किसी को तो उठा लेंगे, केसेस और भी होंगे। बस जिसको उठा ले आप होंगे, ये सही है। और खुर्शीद शाह के खिलाफ भी यही केस है कि जी आपके इतने अच्छे कहाँ से बन गए। और ये मेरा ख्याल है ये इनको किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। इनको एक नोटिफिकेशन या एक जनरल नोटिस देना चाहिए हर एक को, जो भी पब्लिक ऑफिस में, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स, इंक्लूडिंग एवरीबडी। मे भी जर्नलिस्टों को भी, आप जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं उनको भी आप शामिल कर लें। मैं कहने लगा था कि सहाफियों का भी करें। बिल्कुल करें, क्यों नहीं। और करें और सबको कहें कि जी ये आप सवाल है, आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने देते हैं कि जी आप इनके जवाब हर एक भेज दें। किसी को कोई पकड़ेंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप इनके जवाब हमें भेज दें। मौलाना साहब ने देखिए क्या कमाल किया कि उन्होंने तो नोटिस उनको भेजा गया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उनके घर के अंदर वो पोस्ट ऑफिस जा ही नहीं सका, पोस्टमैन ही नहीं जा सकता, तो पता नहीं उसका क्या करेंगे। लेकिन खैर, तो ये हर एक के साथ होना चाहिए। हर एक को बताना चाहिए कि जी मैं अगर कल तक साइकिल पे था और आज मैं अगर बड़ी जीप में बैठा हूँ और मेरी इनकम भी अगर कोई नजर नहीं आ रही, तो ये कहाँ से आए पैसे। तो कहीं ना कहीं से तो आते हैं ना, फिर तो बताएं। और अगर नहीं बता सकते तो फिर उनसे पूछा जाए, और पूछा जाए तो फिर
जो भी रास्ता है लॉ के अंदर वो इख्तियार होना चाहिए। ये कोई इशू नहीं बनना चाहिए कि ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि प्रेशर डाला गया, और दिस शुड बी अ नॉर्मल थिंग। इसे उसे यहाँ पे पॉलिटिसाइज नहीं अमेरिका में अगर आपके बैंक में कोई अचानक एक मोटा सा अमाउंट आ जाए तो आपको नोटिस आ जाता है अगले दिन कि जिधर आए आप बताएं कि जी कहाँ से आ गए पैसे, किसने भेजे हैं। नॉर्मल अगर एक आपका एक अकाउंट का एक पैटर्न होता है कि इतने पैसे आते हैं, इतने जाते हैं, कितने इनकम है, ये है वो। अगर अचानक $1 मिलियन या $2 मिलियन आ गए तो वो आपके दूसरे दिन आ जाएंगे पूछने सर। के लिए। ये तो सर आप 1 मिलियन की बात कर रहे हैं। मुझे याद है यूनिवर्सिटी के टाइम में बैक इन 2008 पाकिस्तान से मेरी फीस आई, वालिद जी साहब ने फीस भेजी, तो वो 4000 पाउंड थे। उसकी एक इंस्टॉलमेंट जमा करानी थी, तो मुझे बैंक का फोन आया बकायदा कि सर ये आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, यू नीड टू कम टू द ऑफिस, यू नो अबाउट दिस ट्रांजैक्शन। ये कैसे हुई है? तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये कॉन्वर्सेशन बनती भी ये इसी होना तरह है। चाहिए। मैं जब अमेरिका आया था डॉन की तरफ से यहाँ पोस्टिंग पे आया था, और मैं 95 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस्लामाबाद में मेरा एक छोटा सा घर था, वो मैंने बेच दिया क्योंकि वहाँ कोई रहने वाला नहीं था। उसके मैं पैसे लेके यहाँ आया, मगर मैंने पूछा पहले जाके कि जी मैं ये पैसे ले जा सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी ले जा सकते हैं, आप जाएं बैंक से, आप अकाउंट बनवाएं, उसमें चेक बनवाएं, सारा कुछ करवाएं, उसकी ऑफिशियल पैसे लेके चेक लेके आप आ जाए। यहाँ आके आप डिक्लेयर करें एयरपोर्ट पे कि जी मैं इतने पैसे लेके आए हूँ। इफ द अमाउंट इज मोर देन $10,000 तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है ऑन अराइवल एट द एयरपोर्ट। तो ठीक है, तो वो कर दिया मैंने। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा आज तक कि क्या है। तो ये तो नॉर्मल एक तरीका होना चाहिए हर एक के लिए। तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसको अक्रॉस द बोर्ड हर एक के लिए होना चाहिए। वो तो आज नवाज शरीफ साहब से जब यहाँ पे बात हो रही थी और एक ही सवाल हुआ जिसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या केस है, समझ नहीं आ रही, ये क्या केस है, हमदर्द से ज्यादा एहसास है। बड़ा आसान सा केस है, शायद इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस तरह इसको जस्टिफाई किया जाए।